खबर प्रयागराज से। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामायण के बयान पर माघ मेला में महाभारत। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर प्रयागराज में साधु संतों ने गहरी नाराजगी जताई है। माघ मेले में आयोजित संत सम्मेलन में इस विषय पर बोलते हुए साधु संतों ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि नष्ट हो गई है और उन्होंने केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए यह बकवास वाला बयान दिया है। संत सम्मेलन में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े विवाद पर साधु संतों ने उनका समर्थन करते हुए कहा है कि उनके पास साधना और कला का संयोजन है जिसे पाखंड नहीं कहना चाहिए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने आदिवासी इलाकों में मुस्लिम और मिशन द्वारा कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को रोका है, इसीलिए उनके खिलाफ यह षड्यंत्र किया जा रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर संगम तट पर लगे मेले में साधु संतों में गहरी नाराजगी है। माघ मेला क्षेत्र में हुए संत सम्मेलन में यह मुद्दा हावी रहा, जिस पर साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बुद्धि भ्रष्ट नेता करार देते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि ईश्वर स्वामी प्रसाद को सद्बुद्धि प्रदान करे। संत सम्मेलन में बागेश्वर धाम के मसले पर भी मंथन किया गया है। इस विषय पर साधु संतों ने कहा है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के पास अगर कोई कला या साधना तत्व मौजूद है तो उसे पाखंड बताना गलत है। उनका कहना है कि मुस्लिम और ईसाई मिशनरीज द्वारा कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने रोका, इसीलिए उनके खिलाफ साजिश या अभियान चलाया। तंत्रों को तीव्र करके मस्तिष्क की जो पद्धति है चिंतन करने की, उसको विकसित करने की और एकाग्रता के माध्यम से उसमें साधना जब जुड़ जाती है तो चार चांद लग जाता है। बस समस्या ये है, कोई देवी शक्ति हम देवी शक्तियाँ तो होती है। मैंने तो देवी शक्तियों की मीटिंग होते हुए देखा है। मैंने तो फरीदाबाद में सिद्धदाता आश्रम है, वहाँ सुदर्शनाचार्य जी थे, रात को 11 बजे से 2 बजे तक मैंने शक्तियों की मीटिंगें देखी और ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर काली का आवाहन कर दिया। परमा नाम की एक पंजाबिन थी, काली का भद्र मरघटी काली का आवाहन कर दिया उन्होंने और उसी समय हा हा करने लगी, उसकी जीभ यहाँ तक आ गई। ये तो मैंने खुद अपनी आंख से देखा। आप समर्थन में आप सम्मेलन में जो है समर्थन की बात नहीं, प्रश्न यहाँ यह है कि जो ईसाई मिशनरियाँ लोगों को प्रलोभन दे करके ईसाई बना रही हैं, वंचित और दलित लोगों को ईसाई बना रही हैं, ऐसे लोगों का चक्का जाम कर दिया है बागेश्वर धाम के बाबा ने और उनके चमत्कार से वो जनता प्रभावित होकर के घर वापसी करने लग गई है और सुल्ताना जो है वो शुभी बन गई है। इसलिए लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या बागेश्वर धाम के चमत्कार होता है या नहीं होता यह प्रश्न नहीं है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है भारतवर्ष को मुसलमानों की संख्या से भरपूर करना, ज़्यादा वोट बैंक बनाना, स्वयं 5 बीवियाँ 25 बच्चे पैदा करना, ऊपर से रेडीमेड मोहम्मडनों को बुला लेना पूर्वी बंगाल से, चाहे रोहिंग्या से, चाहे उइगर के, वो रेडीमेड भी मोहम्मडन्स आ जाते हैं देश में और हमारे सफ़ेद पोश नेता लोग जो हैं उनका वोटर कार्ड बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए भगवान राम ने सोचा था कि रावण का वध तो मैं बाद में करूँगा, पहले बाली का वध किया जाए, क्योंकि बाली ने रावण से दोस्ती कर रखी है। इसीलिए रावण आतंकवादियों की खेप भारत में घुसेड़ रहा है। नहीं, बिना बाली की इच्छा के मजाल था रावण का कि हाँ भारतवर्ष में कोई आतंकवादी आ जाता। ठीक है ना, हाँ, बहुत बढ़िया। प्रसाद मौर्य तो राष्ट्र नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज़ तो राष्ट्र की आवाज़ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को न खुदा ही मिला न वसाले सनम के ज्वलंत उदाहरण हुए, क्योंकि वो भाजपा छोड़ करके चले गए थे सपा में, और जब सपा में चले गए वहाँ भी कुछ नहीं स्वीकार। गवर्नमेंट उन्होंने ख्वाब देखा था कि सरकार बन जाएगी और हमको फिर मलाई खाने को मिलेगी, इस लोभ में गए थे। ऐसे लोभी व्यक्ति जब कुछ बातें बोलते हैं तो उन बातों के ऊपर कोई कैसे व्यवहार विश्वास कर सकता है। स्वामी प्रसाद व्यक्ति की बात का विश्वास भारतवर्ष में किया जाता है जो भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और कर्णा पाटो माने कर्म में, अपाटो माने अकुशल जो है, इन दोषों से रहित है, जो भ्रम से रहित है, जो प्रमाद से रहित है, जो लिप्सा मतलब लोभ से रहित है, ऐसे व्यक्ति की कही हुई बातों का हम विश्वास करते हैं और इसका पालन करते हैं।
इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोई प्रमत्त प्रलाप करता रहे, कोई विधवा विलाप करता रहे, कोई पागल हो जाए तो किसी व्यक्ति के पागल व्यक्ति के कहने पर रामचरित मानस पर बैन लगा दिया जाएगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर लगा दिया जाएगा। माफी मांगनी अरे वो माफी मांगने के लायक बुद्धि शुद्ध हो उनकी पहले, तब न माफी मांगेंगे। पहले उनकी बुद्धि शुद्ध हो जिससे कि वो माफी मांगने की मानसिकता से युक्त हो, तब न माफी मांगेंगे। जब तक बुद्धि नहीं शुद्ध होगी तब तक वो माफी कहाँ से मांगेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि दुर्जनों की बुद्धि शुद्ध हो, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो। बागेश्वर धाम में के एक महंत है, वो खुद कह रहे हैं कि भविष्यवाणी वो करते हैं। आप लोग की क्या राय है कि कितना वो खतरे को दूर करने के लिए वो स्वामी तुलसीदास जी हो कलिकाल उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय भी मुस्लिम शासक उनको सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, काहो कि जात, काहो के बेटी से बेटा न ब्याही दो, काहो की जात बिगाड़ न। तुलसी यह दास गुलाम है राम और गुलाम कबो मांग के खेबो, मस्जिद के सोईबो, मांग कर खा लेंगे। और मस्जिद जो उस समय ढांचा था जिसको ध्वस्त किया है वहाँ जाकर के सो जाएंगे। मस्जिद के सोईबो, लेवे के एक न देवे के दो। समाज से कुछ भी न चाहते हुए समाज को देने की निरंतर भावना को ये संत हैं। ऐसे संतों का सम्मेलन करके उन सभी संतों को समाज का उद्धार करने के लिए पुनर्जागृत करते हुए समाज को पुनर्जागृत करे हुए संत लोग भी ये लक्ष्य। किन मुद्दों पर चर्चा